Afternoon, students. I hope and wish you all are safe. Previous classes, we discussed about the presentation software like Impress. पिछले classes में हमने presentation software के बारे में discuss किया था, and all the theoretical parts we discussed in the previous classes. So in this class, we just know about the some practical things. Where is some components, how to create the presentation file, how to save the presentation file. तो यहाँ पे हम सारी चीजें देखते हैं कि हम लोग प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल बनाते कैसे और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजेंटेशन फाइल में। हम लोग इस क्लास में अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, कैसे हम समझते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने पढ़ रखा है उसका जस्ट प्रैक्टिकल हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, स्क्रीन सबको दिख रही होगी। सबसे पहले हम लोग ओपन ऑफिस ओपन करते हैं। ये हमने ओपन किया ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस ये हमारा स्क्रीन ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लोग किसे जाना है, हमें प्रेजेंटेशन में जाना है। प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तब हमारा प्रेजेंटेशन का फाइल जो है वो ओपन होगा। यहाँ से हम लोग अभी देखते हैं कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होता है प्रेजेंटेशन का, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम लोग प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो प्रेजेंटेशन विजार्ड है, ये प्रेजेंटेशन विजार्ड सामने हमारे आ जाता है। And into this wizard there is a three options like empty presentation, from template and open existing presentation. There are three types of options. So different types of options have a different types of functions. Like empty presentation, that means कि ये जो presentation होता है ये एक blank presentation है। That means कि it has no any design, no any color, nothing. ठीक है, तो ये एक कंप्लीट एम्प्टी प्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि आपको एक न्यू प्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग बनाना है। दैट मीन्स अ कस्टमाइज। when we select the template then there is a different types of template into this box। यहाँ पे बहुत सारे templates होते हैं, यहाँ हम अकॉर्डिंग जैसे सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड या प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो डिजाइंस हैं, प्री डिफाइंड डिजाइंस जो हम लोग बोल सकते हैं, जो हम डिजाइन खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड डिजाइंस हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं। देखो सबका अलग अलग डिजाइन, जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे इस प्रीव्यू बॉक्स में डिजाइन, ये इसे हम लोग बोलते हैं प्रीव्यू बॉक्स। तो इस प्रीव्यू बॉक्स में क्या हो रहा है, डिजाइनिंग चेंज होती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास प्री डिफाइंड डिजाइन के। तो हम अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिजाइन को सेलेक्ट करना चाहें हम उस डिजाइन को यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। या अदरवाइज अगर हमारे पास कोई पहले से डॉक्यूमेंट पड़ा, ठीक है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले से बन रखे हैं, ठीक है, हम उसी के टेम्पलेट्स को यूज करना चाहते हैं, तो दैट टाइम वी हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइकॉन लाइक ओपन। ये जो बटन है, इस बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर हम लोग ये हमारा देखो बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसे ओपन एज डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग फाइल के पाथ को चूज करेंगे, जहां भी हमने फाइल को रख रखा है उस फाइल के पाथ को चूज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चूज करने के बाद उसे सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो वो जो फाइल है हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट वे, बट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। अगर हम लोग टेम्पलेट्स भी चाहे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डिजाइन है, अगर चाहो तो यहीं से यूज कर सकते हो, या अदरवाइज चाहो तो फिर जब हमारा प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा उस समय भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ट्रांजिशन के, एनिमेशंस के। तो हम लोग वहां से डिजाइन्स के, तो हम लोग वहां से भी ये टेम्पलेट डिजाइन चूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, क्या हो गया, देयर इज अ वन थिंग लाइक सेलेक्ट अ स्लाइड डिजाइन। यहाँ पे हमें स्लाइड का डिजाइन चूज करना है। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड क्या रहेगा, तो जो भी डिजाइन हम प्रेजेंटेशन में यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी चूज करेंगे, अगर बैकग्राउंड चूज करना है, ब्लैक एंड व्हाइट चूज करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट चूज कर सकते हैं, बॉर्डर चूज करना है, यानी ये भी हमारा डिजाइन पार्ट है जैसा हमने पिछले में देखा उसका डिजाइन पार्ट है। ये अगर हम चाहें तो यहाँ से चूज कर सकते हैं कि जो भी डिजाइन हमें चूज करना है वो हम यहाँ से डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे है हमारे पास क्या है, सेलेक्ट एन आउटपुट मीडियम। हमारा जो आउटपुट मीडियम होगा वो क्या होगा, स्क्रीन होगा या स्लाइड होगा या ओवरहेड शीट होगा या पेपर होगा, यानी कि हमारा जो आउटपुट मीडियम जो हमारा प्रिंट आउट निकलेगा
वो आउटपुट मीडियम क्या होगा, स्क्रीन होगा, ओवरहेड होगा, पेपर होगा। तो क्या होगा, हम लोग जनरली स्क्रीन लेके चलते हैं, क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पे जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो पूरे के पूरे स्क्रीन पे आता है। ठीक है, तो हम लोग इसे स्क्रीन लेके चलते हैं, स्क्रीन पे ही इसे आउटपुट हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारा पूरा स्क्रीन ही आउटपुट देता है। तो इसलिए हमें आउटपुट पूरे स्क्रीन पे चाहिए, पेपर वाइज नहीं चाहिए हमें। नाउ क्लिक टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे क्या है there is a slide transition option. So to the slide transition option we have to just select the transition also. यहाँ पे हम लोग स्लाइड का ट्रांजिशन चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीव्यू कैसा दिखेगा स्लाइड का ट्रांजिशन। यहाँ पे हमारा स्लाइड का ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहते हैं तो स्लाइड का ट्रांजिशन को यहीं से चूज कर सकते हैं, या अदरवाइज हमारे पास जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे उस कंडीशन में भी हमारे पास स्लाइड ट्रांजिशन के ऑप्शन होते हैं स्लाइड शो में। ठीक है, तो वहां से हम लोग भी चूज कर सकते हैं। नाउ इट्स स्पीड ऑफ द स्लाइड ट्रांजिशन, ये क्या होगा, ये स्पीड स्लो होगा या फास्ट होगा। ठीक है, ये कैसा स्पीड होगा, ये हम यहाँ से स्पीड को चूज कर सकते हैं। वी कैन जस्ट चूज द स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन, हम लोग ट्रांजिशन के स्पीड को चूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग स्लो या मीडियम लेके चलते हैं, बट अगर हमें हमारी रिक्वायरमेंट फास्ट की होगी तो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट यूज द फास्ट स्पीड ऑल्सो। इसमें इसलिए हम लोग वहाँ पे फास्ट भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन टाइप, यहाँ पे प्रेजेंटेशन टाइप का मतलब होता है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल क्लासेस में, कि यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो ये है डिफॉल्ट, ठीक है, एंड देन दूसरा है कि जो ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है और डिफॉल्ट। ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब हो गया कि ये मैनुअली बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये जो स्लाइड का ट्रांजिशन होगा, यानी दैट मीन्स कि वन स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जो ये ट्रांजिट होगा, उस कंडीशन में क्या करेगा, ये मैनुअली ट्रांजिट करेगा। दैट मीन्स कि व्हेन यू आर क्लिकिंग द माउस और द कीबोर्ड, देन द स्लाइड विल बी चेंज इनटू द वन स्लाइड टू द अनदर स्लाइड, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज्ड। इसके बाद क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। बट व्हेन वी सेलेक्ट द ऑटोमेटिक, यहाँ पे अगर हम लोग ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं, याद होगा सबको कि हमने रिहर्स टाइमिंग पढ़ा था। रिहर्स टाइमिंग में क्या था कि हम लोग स्लाइड के टाइमिंग को देखते हैं, यानी कि ये जो स्लाइड, जो भी हमने स्लाइड में ऑडियो डाले हैं, वीडियो डाले हैं, ठीक है, जो भी चीजें डाली है, दैट मीन्स वो स्लाइड कितने देर तक हमारे स्क्रीन पे रन कर रहा है। ठीक है, जितने देर तक रन करेगा, रिहर्स क्या करता है, उसके टाइमिंग को रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करने के बाद हमें बताता है कि ये स्लाइड जो है, ये 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कितने मिनट तक ये स्लाइड का कंटेंट रन किया। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि टाइमिंग की, यानी कि ये स्लाइड अगर 30 सेकंड तक रन किया है तो 31वां सेकंड में वो दूसरे स्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दूसरे स्लाइड में चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे स्लाइड का ट्रांजिशन जो है 30 डालना पड़ता है, यानी 30 तक यहाँ रहेगा, 30 के बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यानी 31 स्लाइड में ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली दूसरे स्लाइड में चला जाएगा। या अगर यहाँ पे हम चाहते हैं डिले करें या पाउज करें थोड़ी देर के लिए, वहां पे पाउज हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाउज का भी, यानी कि रोक देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये भी दबा सकते हैं कि हाँ 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद या 30 सेकंड बाद ये रुक जाए, तो हम लोग यहाँ पे पाउज बटन भी दे सकते हैं। दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली समझिए, ऑटोमेटिक दैट मीन्स कि जितने देर तक हमारा स्लाइड चलेगा, ठीक है, ये टाइमिंग हमें पता होनी चाहिए। ये टाइमिंग अगर पता होगी तभी हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांजिशन जो है, ऑटोमेटिक पेज का जो ऑटोमेटिक स्लाइड का ट्रांजिशन है, वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे ये चीजें क्रिएट हो गई, हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट करें या ऑटोमेटिक, जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन क्लिक टू द क्रिएट ऑप्शन, ये दिख रहा है सबको, ये क्रिएट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो देन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक नया प्रेजेंटेशन का विंडो क्रिएट हो गया। ये हमारा नया प्रेजेंटेशन विंडो है जो कि क्रिएट हो चुका है। ये एक डिजाइन है, जो डिजाइन हमने सेलेक्ट कर रखा था वो सेम डिजाइन यहाँ पे आ चुका है। ना अब इस स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है, टूल्स कहाँ होते हैं, मीनू बार क्या है, ठीक है, या टैब क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एक चीज समझ लें सब लोग कि यहाँ पे टैब नहीं होता है, यहाँ पे ये मीनू बार होता है, दिस वन इज अ मीनू बार। ठीक है, यहाँ पे कोई टैब नहीं है, टैब होता है MS वर्ड में, ये ओपन ऑफिस राइटर है। ठीक है, तो इसमें हमारा मीनू बार के थ्रू सारे काम, यानी ऑल द टूल्स आर अवेलेबल इनटू द मीनू बार, सारे टूल्स मीनू बार में अवेलेबल होते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टूल बार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रेक्टेंगुलर पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो जनरली यूजफुल टूल्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं।
ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड टूल बार में जनरलाइज जो टूल्स होते हैं वो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड बार में मौजूद होते हैं। बट ऑल द टूल्स आर इन द लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू बार्स लाइक एडिट, व्यू, insert, format, tools, slideshow, window, help. These are the some different types of menu bars, and that contain the different types of formatting tools. That means all the types of formatting tools that are available into the menu bars. ये मेनू बार्स में डिफरेंट टाइप्स के मेनूज होते हैं, वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग टूल्स मौजूद हैं। जो भी फॉर्मेटिंग टूल्स आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसे चूज कर सकते हो। वैसे जनरली स्टैंडर्ड टूल बार में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो जनरलाइज टूल्स कहलाते हैं। ये सारे टूल्स स्टैंडर्ड बार में होते हैं, यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हो। नाउ हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इस इम्प्रेस में, इस ओपन ऑफिस इम्प्रेस में क्या क्या टूल्स होते हैं, सॉरी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज द टाइटल बार। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट, एंड द टाइटल बार शोज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये जो दिख रहा है ना यूनाइटेड सॉरी अनटाइटल्ड वन, so untitled one is the name of the document and that show into the title bar। ये क्या करता है, टाइटल बार में शो करता है। into the below there is a menu bar। यहाँ पे क्या होता है, this one is a menu bar and menu bar contains all the formatting tools, all the formatting tools related to the particular impress। ये इस impress से related जितने भी formatting tools हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, इस मेनू बार में मौजूद होते हैं। देख सकते हो सब लोग यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, कैरेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट। फिर टूल्स में भी जाएंगे तो बहुत सारे टूल्स हैं, इंसर्ट में, व्यू में जाएंगे यहाँ बहुत सारे टूल्स हैं, एडिट में जाएंगे तो यानी हर जगह क्या है, बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। वहां से जाके हम लोग वहां से इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी टूल्स हैं हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें हमारी नीड है हम अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं। एंड नाउ दिस वन इज अ टूल बार, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टूल बार। ये क्या होता है, standard toolbar that has a different types of options like a new document, save, open document, document as mail, PDF, print. So there are different types of options that are into the standard toolbar options. Now task pan, so task pan क्या होता है, the task pan is generally this ये जो task pan है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, task pan। ये task pan होता है और टास्क पैन जनरली क्या कलेक्ट करता है, कंटेंट किए हुए रहता है। टास्क पैन जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज को कंटेंट किए रहता है, लेआउट को कंटेंट किए रहता है। यहाँ पे देख सकता है जब जब हम अलग अलग तरह के टास्क पैन ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का टास्क पैन यहाँ पे आते जा रहा है। दिस वन इज कॉल्ड द टास्क पैन एंड दैट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ like some formatting things that are related to the presentation. Now the drawing tools that in the below of the screen, just above the status bar, there is a like a ड्राइंग टूल्स। ये यहाँ पे क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग टूल्स। एंड ड्राइंग टूल्स कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स like rectangle, circle, text. So there are different types of text into the shape tools। So shape tools में या drawing tools में बहुत सारे shapes होते हैं। You can use according to your need। यहाँ से अपने नीड के अनुसार आप जो भी यूज करना चाहो, जैसे हम सर्कल यूज करना चाहते हैं, ये सर्कल ले लिया, स्टार यूज करना चाहते हैं, ये स्टार ले लिया। तो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द ड्राइंग टूल्स एंड देन जस्ट क्रिएट इनटू द प्रेजेंटेशन स्लाइड। यहाँ पे हम लोग अलग से यहाँ पे जो भी ड्राइंग क्रिएट करना चाहें हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक अ ड्राइंग टूल बार, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग टूल बार। नाउ स्लाइड पैन, सो दिस वन इज अ स्लाइड पैन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड पैन बोलते हैं। एंड स्लाइड पैन कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड। दैट मीन्स ऑल द स्लाइड्स that are created into the document, all the slides will be displayed into the slide pan। ये जो slide pan है इसमें सारे के सारे slide यहाँ पे ही display होते हैं। ये हो गया हमारा slide pan। Now the next one that is a workspace or view button। So this one is a workspace। इसे हम लोग बोलते हैं workspace, where we can write something, where we can draw something, where we can put something, where we can insert something। यहाँ पे हमने देखा कि हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग चीजों को यहाँ पे इंसर्ट करी है। सो दैट मीन्स दिस वन इज लाइक वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस हो गया, जहाँ भी हम काम करते हैं उस जगह को वर्क स्पेस बोला जाता है। सो दिस वन इज कॉल्ड द वर्क स्पेस, वेयर वी कैन जस्ट डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। यहाँ पे हम लोग ये वर्क स्पेस होता है और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं,
वर्क बहुत तरीके का वर्क हम लोग इस पे करते हैं, बहुत तरीके जितने भी तरह की चीज़ें, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, सॉरी चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो MP3 हो, जो भी चीज़ें हमें डालनी होती है हम इस वर्क स्पेस पे ही डालते हैं। यही वर्क स्पेस हमारा स्पेस है जहाँ हम लोग प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड द वर्क स्पेस, इसे हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं। Now the next thing that we can see into this slide, that is like a लेआउट। सबसे पहले अब इसके बाद देखेंगे कि लेआउट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं लेआउट, कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया कि जो भी लाइक फॉर्मेटिंग रिलेटेड फीचर्स हैं, लाइक जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे देखा कि कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। So now layouts, अब this one shows the different types of layout। यहाँ हम जैसे स्लाइड अलग अलग सेलेक्ट करेंगे जिससे भी रिलेटेड जो भी लेआउट्स हैं, सारे लेआउट सेम होते हैं। तो ये लेआउट्स क्या होते हैं, ये लेआउट्स हमारे पास डिस्प्ले कर रहे हैं, हम चाहे तो अलग अलग लेआउट्स हम चूज कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट वी कैन चूज एंड अप्लाई इनटू द स्लाइड। अब लेआउट्स होता क्या है, लेआउट्स जनरली मैंने पहले बता रखा है थ्योरेटिकल क्लासेस में। The layouts is a design that are into the like a slide, and through the layouts we can write anything into the slide without इस layout में क्या होता है, चीजें ध्यान गौर करने वाली बात है। इस लेआउट में होता है प्लेस होल्डर। सो दिस वन इज कॉल्ड, दिस डॉटेड लाइनिंग वाइज, दिस इज अ प्लेस होल्डर। ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये जो स्क्वायर पार्ट है, सॉरी, इसे हम लोग बोलते हैं placeholder. So this is the rectangular part. So there are different types of layouts। तो ये सारे layouts हैं, ठीक है। इस layouts में जो होता है, layouts contains the different types of placeholders। So into the placeholder we can write anything. Without placeholder we cannot write anything into the slide। Without layout, without placeholder we can write through the shapes also। ठीक है, हम लोग शेप्स के थ्रू लिख सकते हैं, बट ऐसे अगर हम चाहें कि बिना प्लेस होल्डर के हम लोग कुछ चीज़ें लिख सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो प्लेस होल्डर इज जनरली यूज टू राइट समथिंग इनटू योर स्लाइड, इनटू योर वर्क स्पेस एरिया। सो द लेआउट्स कंटेन्स ऑल द प्लेस होल्डर्स। ये जो लेआउट्स होता है ये बहुत सारे प्लेस होल्डर को कंटेंट की हुआ रहता है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रीडिफाइंड डिजाइन है। दैट प्रीडिफाइंड डिजाइन कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन अलग अलग ऑप्शन क्रिएट कर रखता है। जैसे ये दिस वन इज अ ब्लैंक डिजाइन, दिस वन इज अ बाय डिफॉल्ट डिजाइन। व्हेन यू ओपन द like impress, when you open the open office impress, then this one is the predefined layouts that are available in your slide। ये जो प्रीडिफाइंड है लेआउट ये ऑलरेडी अवेलेबल रहता है इस स्लाइड में। एंड हमें इसे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरली बस सिंपल है, इसे वन बाय वन जिसे भी अप्लाई करना है उसे हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जिसको भी अप्लाई, अगर इस लेआउट को अप्लाई करना है तो हम इसे चूज कर लेंगे, इस लेआउट को अप्लाई करना है तो हम इस लेआउट को क्लिक कर देंगे। बस जनरली बस सिंपल क्लिक, वन लेफ्ट क्लिक करना है। सिंगल लेफ्ट क्लिक से क्या होगा, ये जो हमारा लेआउट है ये हमारे स्लाइड पैन में, देखो जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे अपीयर हो गया। अब यहाँ पे हम चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे चाहे तो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चाहे वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्लियर है। तो दिस वन इज द लेआउट। ये क्या है, ये लेआउट से हम अपने लेआउट के अनुसार जो भी चीजें चाहे हम लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट को सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें चाहे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ लेआउट हमने सेलेक्ट कर रखा है। सो दिस इज कॉल्ड द लेआउट। लेआउट आई थिंक कि सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। अब हम लोग नया स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ जनरली हमारे पास दो स्लाइड मौजूद हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ से नेक्स्ट नया स्लाइड इंसर्ट हो। तो नेक्स्ट नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या स्टेप है। अब यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो डुप्लीकेट, ठीक है, एंड दूसरा है लाइक न्यू स्लाइड इंसर्शन। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे एंड देन स्लाइड ऑप्शन, एंड देयर इज वन अनदर डुप्लीकेट स्लाइड। तो ये स्लाइड और डुप्लीकेट स्लाइड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। स्लाइड दैट मींस कि इट क्रिएटेड द न्यू स्लाइड विद द न्यू डिजाइन, विद द लाइक बाय डिफॉल्ट चूजन डिजाइन। ये जो पहले से डिजाइन तुमने चूज कर रखा है उस डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये नया स्लाइड दे देगा। बट द डुप्लीकेट स्लाइड इज जस्ट रिलेटेड टू द प्रीवियस स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड जो होगा
ये उस जो भी प्रीवियस या जो भी सेलेक्टेड स्लाइड होगा उससे रिलेटेड जो है वो है डुप्लीकेट स्लाइड में आता है। तो या तो हम लोग स्लाइड पे क्लिक करेंगे, जो कि हमें अगर न्यू स्लाइड बनाना है तो न्यू स्लाइड पे आ जाएगा, एंड अगर डुप्लीकेट स्लाइड दैट मीन्स की जो प्रीवियस जो चूजन स्लाइड है जिसपे हमने सेलेक्ट कर रखा है, जो सेलेक्टेड स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग उसी के सेम नया क्लोन तैयार कर देना, जिसे हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। तो हम लोग दोनों करके देखेंगे। सबसे पहले दिस वन इज स्लाइड। तो स्लाइड हमने क्रिएट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक ब्लैंक डिजाइन क्रिएट हो गया, यानी कि जो हमारा चूजन लेआउट था उस लेआउट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक नया ब्लैंक स्लाइड आ गया, जिसमें कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर हमें यहाँ लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस पे जो भी प्लेस होल्डर है, हर प्लेस होल्डर पे दूसरे जगह नहीं क्लिक कर सकते हैं, जहां भी लिखना है उस प्लेस होल्डर को पे क्लिक करना है। तो प्लेस होल्डर पे यहाँ पे दो चीजें आती है। अब यहाँ पे दो चीजें समझने लायक है, पहले इसे भी समझ लो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कि जनरली हम यहाँ पे लिखने के लिए इसके मिडल में क्लिक करते हैं। जब हमारा ये लाइनिंग साइन बनता है, दिख रहा होगा सबको, ये डबल लाइन साइन बन रहा है। जब भी हम टेक्स्ट पे रख रहे हैं तो ये डबल लाइन जो है साइन बन रहा है, यानी आई के टाइप का, एक आई टाइप का आइकॉन बन रहा है, आई टाइप का माउस पॉइंटर बन रहा है। तो जब ये आइकॉन बने तो दैट मीन्स इसका मतलब होता है हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड देन कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया लिखने के लिए। अब उसी में एक होता है कि अब हम इसे चाहते हैं कि ये जो हमारा प्लेस होल्डर है इसे हम मूव करके यहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, हम प्लेस होल्डर यहाँ पे लाना चाहते हैं विद टेक्स्ट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, अभी अगर मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे देखते हैं, जब हमारे पास ये 4 हेडेड एरो बन जाता है तो 4 हेडेड एरो पे क्लिक करेंगे, दैट मीन्स कि ये सेलेक्टेड हो गया। ठीक है, एंड देन हम इसे जहां भी चाहे वहां पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मूव हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये 4 हेडेड एरो आने के बाद ये आई टाइप का जो एरो आता है, आई जो एरो बनता है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। बट जब 4 हेडेड एरो आया दैट मीन्स कि इसका मतलब होता है सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से वहां इसे मूव कर सकते हैं। दैट इज लाइक मूवमेंट ऑफ द प्लेस होल्डर। यहाँ से हम लोग प्लेस होल्डर को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब भी हमारे पास ये 4 हेडेड एरो सब जगह बनेगा, यहाँ भी देखोगे यहाँ भी 4 हेडेड एरो बनेगा, इसमें भी चाहोगे इसमें भी 4 हेडेड एरो बनेगा। दैट मीन्स कि तुम अपने अकॉर्डिंग प्लेस होल्डर भी चेंज कर सकते हो, प्लेस होल्डर के भी प्लेस को यहाँ से वहां कर सकते हो। तो ये चीजें थी प्लेस होल्डर के बारे में। अब हम लोग थे स्लाइड से, तो ये हमने न्यू स्लाइड क्रिएट कर दिया। तो न्यू स्लाइड ये हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं यहाँ से कि डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट हो। तो अब ये डुप्लीकेट स्लाइड कैसे क्रिएट होगा, डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब मैंने पहले बता दिया कि डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब होता है जो भी सेलेक्टेड स्लाइड होगा, चाहे वो ये स्लाइड हो चाहे ये स्लाइड हो, जिस भी स्लाइड का डुप्लीकेट हमें क्रिएट करना होता है, तो देन फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्लाइड। वहां पे हमें उस स्लाइड को सेलेक्ट करना होता है। देन go to the three options into like go to the insert, otherwise it has three options. When you click on the slide, below of the slide, then there is three options like a slide show view, then the hide slide and the duplicate slide options. यहाँ पे duplicate slide का ऑप्शन होता है, you have to just click on the duplicate slide option. जैसे ही डुप्लीकेट स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन द न्यू स्लाइड विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन। न्यू डुप्लीकेट स्लाइड, न्यू क्लोन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड। पहले स्लाइड का जो पहले पिछले स्लाइड था उस पिछले स्लाइड का जस्ट सेम जो है यहाँ पे आ गया है, यहाँ मौजूद हो गया। देख रहे हो सबको, दोनों स्लाइड सेम है। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट स्लाइड। जब भी हमें ये सेम डिजाइन के साथ सेम कंटेंट को या थोड़े मोड़े चेंजेस कर रहे हैं, बाकी सारे कंटेंट सेम रहेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करना है, तो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट क्रिएट द डुप्लीकेट स्लाइड। वहां पे हम लोग डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करते हैं। एंड डुप्लीकेट स्लाइड क्या करता है, जो सेलेक्टेड स्लाइड होता है उसका सेम एक कॉपी तैयार करके आपके सामने रख देता है। अब जैसे इसका डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ये डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन है, दिख रहा है सबको, ये डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड, ये दो स्लाइड देखो सेम हो गया, ये दोनों स्लाइड, यानी कि ये इसका डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट हो गया। सो दिस इज द ऑप्शन टू डुप्लीकेट स्लाइड। एंड अदरवाइज व्हेन यू आर गो टू द इंसर्ट, फर्स्ट यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द स्लाइड एंड देन गो टू द इंसर्ट पे जाएंगे एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ डुप्लीकेट स्लाइड। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड का, so you have to just click on the duplicate slide option। जैसे डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये जो डुप्लीकेट स्लाइड, फिर से देखो एक नया डुप्लीकेट स्लाइड हमारे पास आ गया। बट वहीं पे अगर हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट में न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, सो दैट मीन्स ये जो है न्यू स्लाइड यहाँ पे अपीयर हो गया। दिख रहा है सबको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब एक चीज समझने वाली बात है, जब भी ये लेआउट क्रिएट होता है तो लेआउट में ये चार चीजें हमारे पास दिख रही होती है, चार चीजें दिख रही होगी सबको, ये चार चीजें सबके पास सामने है, ये चार चीजें दिख रही होंगी। इन चारों चारों चीजें हैं क्या क्या? तो फर्स्ट वन दैट इज द इंसर्ट टेबल, द अनदर वन दैट इज अ चार्ट, इंसर्ट अ चार्ट, द थर्ड वन दैट इज द इंसर्ट पिक्चर एंड द लास्ट वन दैट इज द इंसर्ट मूवी। ये चार ऑप्शंस हैं, यानी कि ये चारों जो है इंसर्शन के ऑप्शंस है। अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो यहीं से हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल का ये ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। वी हैव टू जस्ट पुट द नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रॉज, or otherwise we have to scroll, increase and decrease. There is a two button, increase and decrease, scroll. So you have to just click on the increase and decrease option, left click on the increase and decrease option and then click to OK. Then the particular table, the selected table, the required table will be appear into your workspace. यहाँ पे workspace पे देखो, यहाँ पे जैसे ही हमने इसे सेलेक्ट किया ये हमारे पास टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया, आ गया। ठीक है, सो दैट इज लाइक प्रोसेस टू इंसर्ट अ टेबल। यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं या अदरवाइज इंसर्ट में जाके कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, या हमारे पास ये ग्रिड है तो ग्रिड से भी हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है चार्ट का ऑप्शन, अगर हमें चार्ट क्रिएट करना है तो वी जस्ट क्लिक ऑन द चार्ट ऑप्शन, चार्ट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आ गया। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके थ्रू हमारा चार्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ट में बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, उस लेआउट चार्ट्स में बहुत सारे डिजाइन हैं। देखो यहाँ पे हर डिजाइन को हमें क्या करना है, यानी दैट मीन्स कि ये क्या है, डेटा है, तो इस डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कैसा डाटा होगा, कितना कौन सा डाटा हमें रखना है, कौन सा डाटा नहीं रखना है, ये हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। Now the third one that is insert picture, ये insert picture का option है। when you click on the insert picture then a dialog box appear, that is like open dialog box, insert picture dialog box जिसे बोल सकते हो, and you can choose the path where your file saved, where you save the your file, you can just choose the like picture box। यहाँ पे picture box choose करना है, जो भी picture box आपको चाहिए वो picture box यहाँ से choose कर सकते हो। and then you can select the picture and then click to open। जैसे ही हम लोग picture select करके इसे open करेंगे, then ये जो picture है, ये जो selected picture होगा वो हमारे screen पे appear हो जाएगा। so that is the insert picture option। this is the insert movie option। यहाँ से हम लोग insert movie option पे भी click कर सकते हैं। इंसर्ट मूवी ऑप्शन का मतलब होता है जैसे ही हम लोग इस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एक इंसर्ट मूवी एंड साउंड डायलॉग बॉक्स आएगा, एंड दैट कंटेन्स like a complete like drives, so you can choose the path of the picture or the movie and then select that movie and then click to open। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वर्क स्पेस एरिया में जो जो भी सिलेक्टेड मूवी है, पिक्चर है, साउंड्स है, ठीक है, वो जो मीडिया है वो मीडिया हमारे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी इस चारों आइकॉन से रिलेटेड। तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग स्लाइड भी ऐड करते हैं, कैसे हम लोग छोटी छोटी चीजें जो कि इस लेआउट में थी उस लेआउट को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं वहां से टेबल, चार्ट, ऑडियो, वीडियो या अदरवाइज इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये सबके समझ में आ गया होगा। Now we will discuss about the some formatting features, some formatting tools that are related to the text। ये जो text से related कुछ formatting tools है, अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो first we have to just write some text। यहाँ पे हम लोग कुछ text लिख लिए, यहाँ पे हम लोग कुछ text लिख लेंगे, ठीक है, ये text हमारा हो गया। So this is called the text। अब इस text से related कुछ कुछ formatting features हैं, हम लोग अब उसे देखते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, हम लोग उसे देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मेटिंग जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं। सो बिफोर द फॉर्मेटिंग फीचर्स, बिफोर द अप्लाइंग द फॉर्मेटिंग फीचर्स वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और मैंने पहले बता रखा है टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का तरीका है बाय द ड्रैगिंग मेथड। ठीक है, फर्स्ट है कि अगर हम माउस के जो पॉइंटर है उसे यहाँ पे रखते हैं एंड देन नीचे की तरफ अपने माउस को ड्रैग करते हैं बाय द होल्डिंग ऑफ लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके हम लोग जिधर भी सेलेक्ट करना है उस साइड हम लोग ड्रैग करते हैं तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। या अदरवाइज just click the front of the front of the line, just move your cursor into the front of the line and click on it and then press the shift key and then just press the like a navigation
एरोज, हमारे पास 4 नेविगेशन एरो होते हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। सो हमें जिस साइड भी सेलेक्ट करना होता है, बाय द वे हमें सेलेक्ट करना है इस साइड, तो हम लोग राइट एरो प्रेस करेंगे शिफ्ट दबाने के बाद। अगर हमें नीचे की तरफ और भी सेलेक्ट करना है, मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करने हैं, तो हम लोग शिफ्ट दबाने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे। डाउन एरो प्रेस करते हैं क्या हो जाएगा, डाउन एरो प्रेस करते हैं वो हमारा डाउन साइड में नीचे की तरफ जो है हमारा लाइन खिसकता जाएगा, यानी नीचे की तरफ लाइन जो है सेलेक्ट होता जाएगा। तो ये हमारा है सिलेक्शन का प्रोसेस। दो प्रोसेस हम लोग जनरली देखते हैं, ड्रैगिंग मेथड एंड शिफ्ट के थ्रू। और अदरवाइज अगर हमें पूरा सेलेक्ट करना है, दैट टाइम वी हैव टू जस्ट प्रेस द कंट्रोल प्लस ए। अगर हमें पूरा सेलेक्ट करना है तो वहां पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। एंड कंट्रोल प्लस ए जनरली यूज टू सेलेक्ट ऑल द रिलेटेड टेक्स्ट दैट आर अवेलेबल इनटू द वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स को। सो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले देखें, जैसे ही हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, then the properties panel will be appear into the like right side of the screen, that is a task pan, इसे हम लोग बोल सकते हैं। इस टास्क पैन में जो है यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज पैनल एक्टिवेट हो गए हैं। सो देयर इज अ फॉन्ट स्टाइल, इसे हम लोग बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। वी हैव टू जस्ट चूज द फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से हम लोग फॉन्ट स्टाइल चूज करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे जैसे स्टाइल चेंज होगा, जैसे जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है, दिख रहा होगा सबको। जैसे जैसे हम यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल को चूज कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज होता जा रहा है। सो दिस वन इज द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट, यानी कि एक फॉन्ट को लिखने का बहुत सारा तरीका होता है ना, तो ये यहाँ पे तरीके मौजूद हैं, किस किस टाइप से हम लोग फॉन्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपने नीड के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी टूल्स हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल्स है। ये स्क्रॉलर बार है, दिख रहा होगा स्क्रॉलर बार सबको। ये स्क्रॉलर बार को हम जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के जो है फॉर्मेटिंग जो है, तुम्हारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स वो यहाँ पे मौजूद है, दिख रहा होगा सबको। तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स है, अपने अकॉर्डिंग जो भी लगे सब लोग चूज कर सकते हैं। एंड जस्ट बिसाइड देयर इज अ साइज ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज है, so you can just choose the size of the text. There is a drop down menu, यहाँ पे drop down menu है, you can click on the drop down menu and then choose the size. You can just decrease the size or otherwise you can just increase the size. अगर यहाँ पे चाहो तो जितना भी साइज को इंक्रीज करना है, यहाँ से हम लोग साइज को इंक्रीज या यानी टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द लाइक साइज ऑफ द टेक्स्ट। ये क्या कहलाता है, टेक्स्ट का साइज कहलाता है। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट के साइज को बदल सकते हैं। सो दिस वन इज, एंड नाउ देयर इज अ थ्री लाइक सिंपल, द थ्री मेन ऑप्शन जिसे बोल सकते हो, जनरलाइज ऑप्शन लाइक दैट वन बोल्ड, इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक, दैट वन द टेक्स्ट विल बी इन अ कर्ली मोड। अंडरलाइन, दैट मींस ऑल द टेक्स्ट इज इन अंडरलाइन, दिख रहा होगा सबको। यहाँ पे सारे टेक्स्ट क्या हो गए हैं, अंडरलाइन हो गए हैं, दिख रहा होगा सबको। ये सारे टेक्स्ट क्या है, अंडरलाइन हो गए हैं। तो अगर हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यू जो है, ये जो यू फीचर्स है, दैट मींस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू, I italic the shortcut key control plus I, and the B bold control plus B. This one is a shortcut key of all the three generalized formatting features. So ये सारे generalized formatting features हैं। And this one is a stroke, इसे हम लोग बोलते हैं strike through। And strike through that means कि you have just cut the line। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा लाइन है ये यहाँ से कट हो जाए, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम है, लाइन को रखना है और चाहते हो कि बीच से कट कर जाए, so you can just click on the strike through। strike through जैसे ही क्लिक करोगे ये क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा कि ये जो वर्ड है, लाइन है, टेक्स्ट है, जो भी है, ये बीच से कट हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट डिस्प्ले रहे बट ये कटा हुआ दिखे, तो वी कैन चूज द स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, दिस वन इज अ शैडो, ये यहाँ पे शैडो क्रिएट होगा। ये क्या करता है, टेक्स्ट का शैडो बनाता है। सो दिस वन इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस लाइक अ प्रॉपर्टीज ऑप्शंस। सो यहाँ से हम लोग क्या है, ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट का भी ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग फॉन्ट को ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज, ऑटोमेटिकली नॉट मैनुअली, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते थे, बट यहाँ से हम लोग क्लिक करते जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा एंड दिस वन इज अ डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन भी है हमारे पास, इंक्रीज, और जितने बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे डिक्रीज का ऑप्शन है, जितनी बार हम लोग क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, याद रखना लेफ्ट क्लिक नॉट राइट क्लिक। तुम्हारे माउस में जनरली 2 क्लिक होते हैं अभी के माउस में, तो लेफ्ट और राइट, और एक स्क्रॉल बार होता है। सो लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक नहीं करना है। राइट क्लिक करने से कोई असर नहीं पड़ेगा इस पे, इसलिए राइट क्लिक नहीं करना है।
सो नाउ यहाँ पे बात है, हम लोग बात करते हैं अलाइनमेंट्स पे। अलाइनमेंट्स पे बात करेंगे, दिस वन इज सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारे क्या है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है। तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी बता ही दें क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ऑल द टेक्स्ट विल इन द अपर साइड, लाइक इसको ऐसे बात कर लो। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं एक चीज, यहाँ पे गौर करना सब लोग, यहाँ पे हम लिखते हैं ये 10th th कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, दैट मीन्स ये यहाँ पे पहले से अप्लाई है। लाइक लिखो यहाँ पे 0 डिग्री, अगर हमें 0 डिग्री लिखना है, ठीक है, या हमें लिखना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, जिससे भी हम ये तो यहाँ पे प्री डिफाइंड था, क्योंकि कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, इसलिए ये 10th हम लोग लिखते हैं, 9th लिखते हैं, 6th लिखते हैं, तो ये th लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसे सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। दिख रहा होगा ये यहाँ पे इसे सुपर स्क्रिप्ट में पहले से कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट, देखो अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड नहीं है, कोई भी हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे th को, तो ये यहाँ पे जो है ये हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये पहले से सुपर स्क्रिप्ट हमारा बन चुका है। सुपर, अब हम अगर सुपर स्क्रिप्ट हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिससे सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, तो 0 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन क्लिक टू द सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 30 डिग्री बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको 30 डिग्री बन चुका है ये। तो ये क्या है, ये सुपर स्क्रिप्ट बनाने का तरीका है। अगर हम चाहते हैं इसे सब स्क्रिप्ट बनाए तो अगेन वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट एंड क्लिक टू द सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट से नीचे का टेक्स्ट दिख जाए, जैसे H2O लिखते होते हैं, H2O कैसे होता है, 2 नीचे होता है, H अपने पोजीशन पे होता है, 2 नीचे होता है और O फिर लिखाता है, तो उस कंडीशन में 2 लिखने के लिए हमें सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सुपर स्क्रिप्ट अगर हमें एक्स स्क्वायर लिखना होता है, वाई स्क्वायर लिखना होता है, तो वाई स्क्वायर को लिखने के लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये भी चीजें हैं, ये भी चीजें देख सकते हो। दिस वन इज अ कैरेक्टर स्पेसिंग, ये कैरेक्टर स्पेसिंग होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये होता है फॉन्ट कलर। अब ये होता है फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर क्या होता है, फॉन्ट कलर दैट मींस कि व्हेन यू क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर, देन द कलर ऑफ द फॉन्ट विल बी अपीयर इनटू द दैट पर्टिकुलर चूजन कलर। ये एक जो कलर होगा वो क्या अपीयर हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये कलर अपीयर हो जाएगा। नाउ दिस वन इज अ लाइक जनरलाइज एलिमेंट्स, आप टेक्स्ट एलिमेंट्स बोल सकते हो, अलाइनमेंट बोल सकते हो, सॉरी। तो अलाइनमेंट दैट मींस देयर आर 4 types of alignment, that is a left alignment, center alignment, right alignment and justify. That one is a vertical alignment, मैंने बताया था there are 2 types of alignment, like horizontal and the vertical. So these 4 parts show the horizontal alignment and these 3 parts show the vertical alignments, that means the top, mid and bottom. And the horizontal alignment, that means it's the left, center, right and justify. तो ये alignments है, हम लोग यहाँ से alignments को choose कर सकते हैं, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। अगर हमने लेफ्ट अलाइनमेंट चूज किया तो ऑल द टेक्स्ट इज इन लेफ्ट साइड, सेंटर किया तो ऑल द टेक्स्ट इज इन साइड, राइट तो ऑल द टेक्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड जस्टिफाइड ऑल द टेक्स्ट इज इन सेंटर पोजीशन, दैट मींस ये लेफ्ट साइड चला गया, यानी कि टेक्स्ट यहीं पे एंड है। अगर यहाँ पे पूरा टेक्स्ट का पूरा टेक्स्ट आता, ठीक है, तो क्या होता, ये एकदम लेफ्ट टू राइट पैरेलल तरह चल रहा होता है, दिख रहा है सबको। ये कोई भी न लेफ्ट में स्पेस छोड़ रहा है न राइट में स्पेस छोड़ रहा है, पूरा का पूरा पैरेलल वे में रन कर रहा है। सो दिस वन इज कॉल्ड द जस्टिफाई, ये हमारा हो गया जस्टिफाई। सो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, टाइम भी हमारा ओवर होने को है। सो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर कोई भी क्वेरी होगी तो जस्ट यू कैन कॉल मी और द मैसेजिंग मी। इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देन आई विल गिव द आंसर। सो आई होप सबके समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे safe.